डॉक्टर उमा शर्मा आपको काफ़ी बातों में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय इसलिए खास है कि हम में से कोई भी व्यक्ति अपवाद नहीं जो लॉकडाउन के कारण कुछ ना कुछ खोया हो। कुछ लोग अपनी नौकरी और कुछ लोग अपनी मानसिक शांति। मगर इस सूची में आने वाला और एक विषय है जो संसार भर के युवा हृदयों को निचोड़ दिया है कि उनका मुख रोदन बहुत कम लोग सुन पाए हैं। विद्यार्थी जीवन में ग्रेजुएशन एक ऐसा मंजिल है कि जिसके नींव पर उस विद्यार्थी का भविष्य आधारित होता है। ग्रेजुएशन डे का आयोजन विद्यार्थियों के मन में नया जोश भरने के साथ साथ उनमें भविष्य के लिए नए सपनों को संजोने में सहायक होता है। किसी सम्मानित व्यक्ति के हाथों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना और उनके साथ एक फोटो खिंचवाना, ये सब उनके जीवन में एक सुनहरा पल होता है। मगर 2020 के ग्रेजुएशन डे का इंतजार करने वाले तमाम विद्यार्थियों को इस बार निराश होना पड़ा। संसार भर के विद्यार्थियों के सपने चूर चूर हो गए। मैं उन तमाम विद्यार्थी वर्ग से निवेदन करती हूँ कि वे अपना दिल छोटा ना करें। यह समय कातर क्रंदन करने का समय नहीं बल्कि संयमशील होने का समय है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 100 साल पहले भी एक ऐसा ही पैंडेमिक आया था कि उस साल के ग्रेजुएशन विद्यार्थी आज तक हमारे दिलों में सुस्थिर स्थान प्राप्त किए हैं। इस साल 2020 के विद्यार्थी भी आने वाले ग्रेजुएशन डे में ज़रूर स्टैंडिंग ओवेशन लेने के लिए योग्य बन जाते हैं। आपको आपके जूनियर्स ज़रूर याद करेंगे। ग्रेजुएशन डे का आरंभ 12वीं सदी में यूरोप में हुआ है। डिग्री या ग्रेजुएट शब्द ग्रेडस नामक लाटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है स्टेप या कदम बढ़ाना। ग्रेजुएशन डे विद्यार्थियों को एक नया पहचान देता है। पहचान और प्रशंसा किसी भी व्यक्ति की ताकत को दुगना बना देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स देश में अनिवार्य स्कूलिंग स्तर को ग्रेजुएशन की जो संज्ञा दी जाती है और यह प्रशंसनीय है। जिम्बाब्वे देश के ग्रेजुएशन डे में एक खास बात यह है कि हर एक विद्यार्थी को प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिलाने का अवसर प्राप्त होता है। स्वीडन में यह परंपरा शुरुआत किया है उपसला यूनिवर्सिटी वालों ने। तो ऐसे ही अनेक देशों में जैसे फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में भी अपने अपने तरीके से ग्रेजुएशन डे करने के जो आचरण है आज तक विद्यमान है। तो ग्रेजुएशन कैप का आरंभ कुछ 15वीं सदी में कैथोलिक विद्वानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। उन कैप को बैरेक्टास नाम से पुकारा जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार एक कैप का अनुकरण इस्लामिक परंपरा का भाग है। जो भी हो, हम आजकल एक ग्रेजुएशन का अंग बनते हुए देख रहे हैं। एक कैप विद्यार्थियों की बुद्धि और योग्यता का परिचायक है। कुछ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कैप थ्रोइंग परंपरा आज भी हम देख सकते हैं। तो ये पहली बार यूनाइटेड नेवी वालों ने अपनी पदोन्नति के दौरान जो नया कैप मिला, उस अवसर पर वे अपने पुराने कैप को फेंक दी थी। तो यही आचरण आज अनेक यूनिवर्सिटी वालों ने करते हुए हम देखते हैं। साधारणतः विदेश में स्नातक या स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त करने का सपना अनेक विद्यार्थी जरूर देखते होंगे, यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। विदेश मंच पर प्रमाण पत्र या किसी अवार्ड लेना विद्यार्थी को अत्यंत प्रसन्नता का विषय होता है। वैयक्तिक रूप से अपने परिवार और अपने देश का रिप्रेजेंट करते हुए अवार्ड लेना, तालियों से भरा वातावरण उस विद्यार्थी को एक पल के लिए सफलता की चोटी पर खड़ा कर देता है। मगर इस साल कोविड-19 के कारण संसार भर में यूनिवर्सिटीज आभास स्नातक यानी वर्चुअल ग्रेजुएशन का आयोजन किया है। अनेक देशों के विभिन्न यूनिवर्सिटियों में अपने अपने तरीके से यह ग्रेजुएशन डे का आयोजन वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। बेंगलुरु में कुछ यूनिवर्सिटी रोबो की सहायता से ग्रेजुएशन डे करने की आयोजन में लगे हुए हैं। मैं शैक्षणिक वर्ष 2020 के तमाम विद्यार्थियों को खुले दिल से सराहना चाहती हूँ। जो मनोबल उन्होंने दिखाया वह सदा हर्षदायक है। हमेशा यह बात स्वीकार्य होता है कि जीवन चक्र में
कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होता है। और यह बात मन में ठान लेना चाहिए कि अभी भी जो बाकी है तो हम आगे आने वाले समय में वो कर सकते हैं। तो डिग्री या ग्रेजुएशन आपका जो इंतज़ार कर रहा है, आप फिर से जो आगे की पढ़ाई में भी ये वाला ग्रेजुएशन डे करके आप अपना मन को तसल्ली दे सकते हैं। आपको नैराश्य को एक ऐसी ताकत से बांध दीजिए कि आपके बाद आने वाले तमाम ग्रेजुएट्स आपको सदैव याद करेंगे। कवि नरेंद्र शर्मा युवा वर्गों से यूं कहते हैं, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार फटक मत माता, तेरी राह रोकते पागन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो आप क्या कहेंगे?